हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, लंब और आधार ज्ञात करना। जी हाँ, यहाँ पर क्या सीखेंगे, कर्ण, लंब और आधार कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यह वीडियो अंत तक देख ले तो मेरी गारंटी आपको कभी भी कर्ण और लंब आधार ज्ञात करना में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक का कोई रुपया नहीं लगता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका, ये दिया फर्स्ट। तो मेरे साथ आप भी कॉपी पर नोट करिए और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, ये वाला दिया है। इसको कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो मेरे साथ आप भी चित्र को बनाइए इस प्रकार से। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको सिखाऊंगा। इस प्रकार से हमने चित्र बना दिया। अब आपको क्या करना है, जो बिंदु है वहाँ पर आपको दर्शाना है। ये 4 दिया है लंब, तो ये 4 है। ये क्या आपका 5 दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, देखिए आपको पहले बता दूं, ये देखो समकोण है। क्या है, समकोण 90 अंश का है। इसे हम ए मानते हैं। ये हमारी बी हो जाएगी, ये हमारा सी हो जाएगा। ये आपको इतना कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो देखो आधार इसमें लंब पहले क्या, ये देखो ये जो तिरछी रेखा होती है ये हमारी क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। इसका बाद ये हमारा का जो लंब के रूप में, खंभे के रूप में, इसके क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। और जो नीचे वाला अपक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। ये आपको यदि आपको ये मालूम है आधार कौन, कर्ण कौन है, तो आप बिल्कुल आसानी से आप इसका मान निकाल पाओगे, क्योंकि इस सूत्र पर ही क्वेश्चन डायरेक्टली लगता है। देखिए लंब दिया आपका, ये रेखा हो गई, ये कर्ण हो गई तिरछी, ये नीचे वाले क्या हो गई, आधार हो गई। अब प्रश्न हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या होता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से हमें इसमें क्या याद करना, देखो हमारे देखो लंब भी दिया है, कर्ण भी दिया, नीचे क्या आधार नहीं दिया। हमें आधार यहाँ पर निकालना है। सूत्र हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी आधार पर हमें क्या निकालना, इसका आधार का मान निकालना। इसमें आधार BC दिया नहीं है। तो कर्ण हमारा कितना दिया, आपको कर्ण लिख लेना, 5 दिया है। तो 5 हमका 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना दिया आपका, लंब देखिए ये दिया, ये रेखा में 4 दिया, तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार। अब आधार तो हमें ज्ञात ही करना है। तो आधार हमारी रेखा कहाँ से कहाँ तक, B से C तक है, यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, आपको 5 का वर्ग तो आता ही होगा। 5 का वर्ग मान स्क्वायर लगा है, 5 गुणे 5 ये होता है। 5 का स्क्वायर मतलब होता है 5 गुणे 5। तो इसके गुणा करोगे क्या होगा, 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे बराबर 4 का वर्ग कितना होता होगा, 4 चक्कू 16 होता है। 4 चक्कू 16, भाई 4 का वर्ग करोगे 2 बार मतलब लिखना है, तो 4 चक्कू 16 हो जाता है नहीं। इस प्लस BC का स्क्वायर ऐसे ही हम रखेंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है, आधार है। अब देखिए इसे हम क्या कर देंगे, पाछांतर कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, BC यानी आधार हमें निकालना है। ये BC हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, BC का स्क्वायर ऐसे ही रोक देते हैं बराबर 25। अब ये भाई 25 इधर है, देखिए यहाँ पे मैं आपको सरल में, यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना, 25 से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी 25 माइनस 16 बराबर BC का स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको पछंदर कर दिया, क्योंकि हमें BC का मान निकालना है। अब यहाँ पर घटा दो, 25 से 16 गया, कितना बचा, 25 से 16 गया आपका बचा 9। क्या बचा, 9 BC का स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको BC निकालना, तो बराबर है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बराबर 9 लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर में से 9, अब यानी कि BC। अब क्या करेंगे, रूट स्क्वायर हटा देंगे, क्योंकि हमें BC का मान निकालना है। तो जो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इस पर चढ़ जाएगा, इस प्रकार से देखो चढ़ गया। अब BC का हमें मान निकाल लेना, आसानी से निकाल सकते हो। अब 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल कितना क्या होता है, 3 होता है। तो क्या होता है, 3, यानी कि BC मतलब आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हमारा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, आगे भी क्वेश्चन को हल करना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको आधार समझ में आ गया। यदि आप तीनों प्रश्न हल करोगे ना, मैं हल करवाऊंगा, आपको आसानी से पूरे क्वेश्चन आसानी से हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन आपको पटरी से स्केल से आपको अच्छे से खींच लेना। इस प्रकार से हमारा डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं आपके लिए समझाने का तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, बस सेम बस प्रोसेस क्या करना है, जो मान दिया उसको रख दो। 5 दिया है, 12 दिया है। अब ए बी सी हमने कहा मानने को, मान लो ए बी सी, ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, 90 अंश का कोण होता है। अब इसमें देखो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ये, आपको मैंने पहले बताया ये हमारे कर्ण है, आपको मैंने बता चुका कर्ण है, ये हमारा आधार है, सॉरी लंब है, क्या है लंब है, और ये क्या हमारा है आधार है। बस आपको इतना तो पता ही, मैंने पहला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब आपको बस पाइथागोरस प्रमेय से निकालना था, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। अब इसमें देखो दिया क्या नहीं, हमारा कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण निकाले के क्या लगाना पड़ेगा फार्मूला, आपको फार्मूला पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो फार्मूला है। बस आपको मान रख देना, कर्ण हमारा कितना दिया, दिया ही नहीं, यानी कि कर्ण कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक है, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा कितना दिया बी ए, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार। अब हमारा इसमें आधार कितना दिया 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर, बस मान रख देना, बस हल कर लो। अब ए सी हमें निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग करोगे क्या होगा, 12 गुणे 12 करोगे क्या आएगा, इसका गुणा करोगे आपका 144 आ जाएगा। आपको इतना तो आता ही होगा। अब हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर 25 को 44 क्या होगा, 169 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 169, यानी कि इनको जोड़ोगे 169 हो जाएगा। अब हमें ए सी का मान ही निकालना हमें, तो क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब जब इस रूप में लिखा होगा, तो यानी कि इसका मान कितना होता है, 169 का मान कितना होता है, वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल आपका 169 का मान क्या होगा, 13 का वर्गमूल होता है, क्या होता है 13 का वर्गमूल होता है। तो ए सी हमारी यानी कि कर्ण, तो कर्ण हमारा इसमें क्या आ जाएगा 13, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पर हम 13 लिख लेंगे इस प्रकार से, तो हमारी तीसरी भुजा ज्ञात हो गई। इसी प्रकार से आपको इसमें क्या ज्ञात करना देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, अच्छे से आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन में क्या निकालना, आपको तीनों क्वेश्चन हल करोगे ना आसानी से आपका पूरा हल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, मैं आप डायरेक्टली यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए ये 13 दिया हमारा, ये 12 दिया है, हमें क्या मानना ए बी सी इस प्रकार से मान लेना है। और देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें देखो लंब निकालना, क्या निकालना लंब, तो बस पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से इस प्रकार से। अब इसे हल कर लो, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस यही तो फार्मूला होता है। बस आपको मैंने पहले स्टेप में से पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ ना, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि क्या है 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब हमारा पता नहीं, तो हमें क्या करेंगे बी ए बी या कर सकते हैं ए बी, क्योंकि हमारा इसे यही तो ज्ञात करना है, इसमें लंब ज्ञात करना, हमने आधार ज्ञात कर लिया, कर्ण भी ज्ञात कर लिया, यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे लंब ज्ञात करेंगे। 2 भुजा दी, तीसरी भुजा में यहाँ पर निकालनी होती है, प्लस आधार, आधार क्या हमारा दिया 12 का स्क्वायर। इसको अब हल कर लो, 13 हम 169 होता है इसका, बी ए बी में निकालना ही है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 पर हम 144 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, ये तो हो जाएगा, आपको बता ही चुका हूँ मैं क्योंकि घटा लिया। अब क्या करेंगे हम इसको हल कर लेंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 से 4 गया 4 बचेगा, 6 से 4 गया 2 बचेगा, 6 से 4 गया 2 बचा, और 1 से गया कुछ नहीं, यानी कि 24 आया, क्या आया हमारे यहाँ पर 24 आ गया, सॉरी यहाँ पर 9 से 5 4 गया 5 बचेगा, क्या बचेगा 5। अब देखिए हमें ए बी निकालना है, ए बी का मान, तो ए पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 5 होता है, यानी कि हमारा ए बी क्या दिया है, ए बी हमारा लंब दिया है, ए बी यानी लंब, लंब बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे आपको लंब निकालना, कर्ण निकालना, आधार निकालना। आपको 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा आपको निकालनी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।